हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल जेनिथ टेक्निकल पॉइंट पे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों फिजिक्स। पिछले क्लासों में हमने फिजिक्स में देखा था दोस्तों बर्नौलीज थ्योरम, मतलब बर्नौली का प्रमेय। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे आपका है दोस्तों इलास्टिसिटी। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हिंदी में यदि बोलना चाहते हैं तो आपने सुना होगा नाम इलास्टिसिटी के हिंदी प्रत्यास्था। प्रत्यास्था तो हेडिंग आप लगा लिए होंगे दोस्तों प्रत्यास्था। प्रत्यास्था जानने से पहले हमको इलास्टिसिटी जानने से पहले हमको दोस्तों जानना पड़ेगा डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या जानना पड़ेगा दोस्तों? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स बोल लीजिए या आप बोल सकते हैं विरूपक बल। हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों विरूपक बल। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स है क्या दोस्तों? ये हिंदी में बोल सकते हैं विरूपक बल है क्या। तो विरूपक बल दोस्तों बोला जाता है कि वैसा कोई वस्तु जिसके आकार में या आकृति में बल लगाने पर आकृति को या आकार को चेंज कर दे। यानी कि ये मान लें ये कोई वस्तु है, इस पे यदि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वस्तु क्या हो जाना चाहिए? आकार में चेंज हो जाना चाहिए। यानी कि पहले ऐसा था, अब प्रेशर लगाने के कारण कैसा हो गया? इस तरह का हो गया। तो यह जो चेंज हुआ दोस्तों, इस चेंजिंग को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके फ्रेंड्स, नहीं समझे? कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉल है, गेंद है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? मान लीजिए कि ये बॉल है। तो बॉल पे यदि हम प्रेशर लगाते हैं, दोनों हाथ से प्रेशर लगाते हैं, तो बॉल देखते होंगे कि आप लोग का बॉल क्या होता है? थोड़ा सा चिपटा हो जाता है ना। प्रेशर लगाने से तो क्या होता है? आकृति में उसका चेंज हो जाता है। यानी कि आकृति ऐसा था और हो जाता है इस तरह से। यदि हम रबर लेते हैं तो रबर का आकृति मेरा कैसा रहता है दोस्तों? इस तरह से मेरा आकृति रहता है। अब इसे क्या करते हैं? रबर को हम खींचते हैं तो ये खींचा जाता है। यानी कि रबर की आकृति कैसा हो जाता है? इस तरह से खींचा के इस तरह से हो सकता है। मतलब इसकी आकृति में जो चेंज आई, या इसकी बोल सकते हैं आकार में जो चेंज आया दोस्तों, वही आपका कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके फ्रेंड्स, अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दोस्तों। मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं दोस्तों कि वह बल जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या दोनों में परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स है। लेकिन हमको जानना क्या है? इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था। अब प्रत्यास्था किसे कहते हैं? प्रत्यास्था किसे कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रत्यास्था क्या है, चाहे प्रत्यास्था किसे कहते हैं। तो प्रत्यास्था दोस्तों, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, यदि किसी वस्तु से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लिया जाए, समझ रहे हैं? मान लेते हैं इस वस्तु पे, इस गेंद पे क्या लगा हुआ था दोस्तों? डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हुआ था, मतलब ये चिपका हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये बॉल था, बॉल मेरा क्या था? डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण ये क्या हुआ? दबा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, यदि हम इस पर से इस फोर्स को हटा ले, समझ रहे हैं? इस फोर्स पर से इसको क्या कर ले? इस बॉल पर से इस फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को यदि हम हटा लें तो वह अपनी आकृति में पुनः जो अपनी आकृति में आ जाता है दोस्तों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी कहते हैं। या तो वह पूर्व अवस्था में आ जाए या आने की चेष्टा करे या कोशिश करे। समझ रहे दोस्तों? या आने की कोशिश करें। यदि यह भी लिखना चाहते हैं तो यह भी लिख सकते हैं दोस्तों कि प्रत्यास्था दोस्तों, ये प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जब वस्तु पर से विरूपक बल को हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करे या प्राप्त करने की
चेष्टा करें। देखिए दोस्तों, जो मैं बोलता हूं उसी बात को बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोग को लिखने की आसानी हो, लिखने में आसानी हो दोस्तों, इसलिए हम क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं दोस्तों। क्योंकि यदि हम पहले से लिख देते हैं इसलिए कि दोस्तों यदि हम बोलते जाएंगे लिखते जाएंगे तो और लंबा वीडियो आपका बन जाएगा दोस्तों, इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर से हम लिख देते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आप समझ ही रहे हैं क्या करते हैं, नहीं कर रहे हैं क्या। मेरा काम है समझाना और आपका काम है समझ जाना। यदि आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यदि नहीं समझे, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं दोस्तों। अब ये प्रत्यास्था क्या है दोस्तों, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था का गुण, प्रत्यास्था का गुण तो आ जाता है कभी कभी कि प्रत्यास्था गुण सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है कि द्रव में होता है या गैस में होता है। तो आप लोग आज से जान जाइए दोस्तों कि प्रत्यास्था गुण सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद आपका हो जाएगा द्रव में हो जाएगा, तब होगा क्या, गैस में। यानी कि सबसे अधिक प्रत्यास्था का गुण किस में होगा दोस्तों, तो वो आपका ठोस में होगा फ्रेंड्स। अब एक और एग्जाम्पल यह बोल सकते हैं सबसे अधिक प्रत्यास्था का गुण होता है आपका किस में, तो आप लिख लीजिए दोस्तों, क्वार्ट्ज। क्या दोस्तों, क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज कांच में प्रत्यास्था का गुण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ओके फ्रेंड्स, सबसे अधिक किस में होता है, तो क्वार्ट्ज कांच में होता है। एक नोट लिखाना चाहेंगे दोस्तों, वो भी आप लोग लिख लीजिए नोट में, कि नोट में है क्या दोस्तों, कि नोट में ये बोला जा रहा है दोस्तों, यदि क्या होगा, यदि आपका तापमान बढ़ेगा, यदि आपका क्या होगा दोस्तों, यदि आपका तापमान बढ़ेगा तो प्रत्यास्था का गुण घटेगी। ओके फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है, यदि आप लिख भी सकते हैं, यदि इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था का गुण में यदि तापमान बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी का गुण घटेगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे क्लीन कर दे रहे हैं दोस्तों। इलास्टिसिटी हम जाने दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेन, विकृति। विकृति, अब देखिए विकृति है क्या दोस्तों, कि जब कोई वस्तु पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाती है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो उसके आकार में जो परिवर्तन हुआ और जो उसका पहले आकार था, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं दोस्तों, यह विकृति कहते हैं। समझ में नहीं आया दोस्तों, तो हम लिख रहे हैं दोस्तों, उसके बाद आपको जरूर समझ में आएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसके आकृति में परिवर्तन या पूर्व आकृति में परिवर्तन और पहले का आकृति के अनुपात को हम विकृति कहा जाता है, यानी कि स्ट्रेन कहा जाता है दोस्तों। अब ये स्ट्रेन, इसका कोई एक बात इसी में जान लीजिए दोस्तों, इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है, दोस्तों। यानी कि स्ट्रेंथ का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इससे आगे की टाइप ऑफ स्ट्रेन, या बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों, विकृति के प्रकार। विकृति के प्रकार। नंबर 1,
लॉन्गिट्यूड, क्या दोस्तों हिंदी में बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति इंग्लिश में यदि लिखना चाहते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं दोस्तों स्ट्रेन। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में होता क्या दोस्तों, तो आप क्या जानते हैं दोस्तों, ये लंबाई में क्या दोस्तों, यदि कोई वस्तु है तो इसकी लंबाई में क्या होती थी, परिवर्तन आ जाती थी। क्या होता है दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन। इसके लिए एक फॉर्मूला जाता है दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन बटे पूर्व लंबाई, मतलब पहले जितना उसकी लंबाई थी और उसके बाद परिवर्तन जो हुआ प्रत्यास्था के बाद जो उसके लंबाई में परिवर्तन हुआ वो लंबाई। यानी कि कहने का अर्थ यदि समझना चाहते हैं दोस्तों कि यदि हम पहले वस्तु इतना था, ठीक है, तो प्रत्यास्था के बाद वो क्या होता है दोस्तों, वस्तु बढ़ के यहाँ से इतना हो गया, ठीक है, तो क्या वो इसकी लंबाई में चेंजिंग आई ना, कि पहले इतना छोटा था उसके बाद इतना बड़ा होगा, तो क्या होगा दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन हुआ। उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेन कहते हैं, जो पहले की लंबाई थी और जो बाद में लंबाई हो गई दोस्तों। तब उसमें पहला आ गया दोस्तों अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य पहला बोलता है दोस्तों कि इसकी लंबाई में जो परिवर्तन आया उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसके जो लंबाई आया खींचने के बाद प्रत्यास्था के बाद दोस्तों, इलास्टिसिटी के बाद वो ऊपर, और जो पहले इसकी लंबाई थी वो उसके नीचे रहेगी दोस्तों। यानी कि ये लंबाई बटे ये लंबाई दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इसके अनुपात जो आएगा दोस्तों यही आपका कहलाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। अब इससे आगे देखते दोस्तों, दूसरा है आयतन विकृति। दूसरा क्या है दोस्तों आपके पास, आयतन विकृति, ये बोल सकते हैं दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अभी इसका क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है, इसमें जो होता है दोस्तों इसकी उसमें क्या होता है, उसका लंबाई में होता था परिवर्तन, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका आयतन में परिवर्तन। इसका कहने का अर्थ हो गया आयतन में परिवर्तन बटे पूर्व आयतन, बटे क्या हो जाएगा आपका पूर्व आयतन दोस्तों। तो ये हो गया आपका दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब होता है इससे आगे तीसरा दोस्तों होता है, तीसरा आपका क्या होता है, वो होता है दोस्तों पार्श्व विकृति। इंग्लिश में यदि बोलना चाहते हैं दोस्तों लेटरल स्ट्रेन, इसमें बोला जाता है दोस्तों व्यास में परिवर्तन। पहले हो रहा था लंबाई में परिवर्तन, दूसरा में क्या हो गया दोस्तों आयतन में परिवर्तन, तीसरा मतलब व्यास में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, व्यास में पूर्व व्यास बटे हो जाएगा पूर्व व्यास। ओके फ्रेंड्स, अब इससे आगे हो जाता है दोस्तों चौथा, वो क्या होता है उसको हम देखते हैं। पहले इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट चौथा है दोस्तों अपरूपण विकृति, बोल सकते हैं इंग्लिश में शेयरिंग स्ट्रेन दोस्तों। ये शेयरिंग स्ट्रेन है क्या दोस्तों, तो इसके कारण किसी वस्तु की आकृति में तो परिवर्तन हो जाता है लेकिन इसके आयतन में परिवर्तन
नहीं हो पाता है दोस्तों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति बोलते हैं दोस्तों। इसे दोस्तों अपरूपण कोण थीटा द्वारा निरूपित किया जाता है, यह सूचित किया जाता है दोस्तों, ऐसे आप बोल सकते हैं। अब इस आता है दोस्तों इसका ऐसा यूनिट, मतलब विकृति का ऐसा यूनिट होता है क्या है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है दोस्तों पास्कल। क्या होता है दोस्तों, पास्कल। अब पास्कल बराबर तो आप जानते ही हैं, पास्कल बराबर क्या होता है, पास्कल यानी कि पीए पास्कल बराबर होता है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है दोस्तों हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है, हुक के नियम के अनुसार बोला गया है दोस्तों कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल, प्रत्यास्था सीमा के अंदर दोस्तों प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रतिबल जो होता है किसके नियम के अनुसार, इससे पहले लिख लीजिए हुक का नियम, हुक साहब का नियम, हुक का नियम कहता है दोस्तों प्रतिबल समानुपाती होता है दोस्तों विकृति का, विकृति का क्या होता है, समानुपाती होता है फ्रेंड्स। अब यहां पे क्या होता है, समानुपाती तो हो गया, लेकिन यदि हम समानुपाती को हटाते हैं तो समानुपाती हटाने के बाद आपका आ जाता है दोस्तों प्रतिबल, क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबल इक्वल टू हो जाएगा, समानुपाती हटा के कोई कांस्टेंट हम कुछ लाते हैं, तो हम मान लिए कि ई आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, ई इंटू विकृति लिख सकते हैं दोस्तों। ई आपका क्या है, जहां ई क्या है आपका नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है, ई आपका क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। आपका सीमा के क्या दोस्तों, प्रत्यास्था सीमा के अंदर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं दोस्तों, प्रत्यास्था सीमा के अंदर, प्रत्यास्था सीमा के अंदर दोस्तों ये जो हुआ प्रतिबल समानुपाती ई इंटू विकृति। ओके फ्रेंड्स, अब इससे आगे हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से एक फार्मूला आपका निकल के आता है, क्या आता है वो देखते हैं हम ऊपर, इसे आप लोग उतार लिए होंगे तो हम क्लीन कर, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया दोस्तों। यहां से देखिए ई बराबर निकलता क्या है, तो ई बराबर देखिए आपका निकलेगा दोस्तों ई इक्वल टू विकृति यानी कि स्ट्रेंथ बटे प्रतिबल। ये कहां आ गया दोस्तों, ये इधर आ गया, तो उल्टा दोस्तों विकृति बटे प्रतिबल नहीं होगा, क्या होगा, प्रतिबल बटे विकृति होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ये क्या था, ई को यहीं पे रहने दिए, ये गुना में है तो यहां चला जाएगा भाग में, तो आपका हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति आपका ये एक नया फार्मूला हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, ये तो समझ में आ गया कैसे ई से यहां से आ गया दोस्तों। तो ई आपका क्या है दोस्तों, ई आपका प्रत्यास्था गुणांक है, ई आपका क्या है दोस्तों, अब लिख सकते हैं इधर में ई इक्वल टू प्रत्यास्था गुणांक। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों ये तो आपका हो गया। अब ई का दोस्तों, ई का मात्रक या बीमा, ई का मात्रक और बीमा, क्वेश्चन आ जाता है अब कि ई का मात्रक और बीमा क्या होता है,
तो ई का मात्रक और बीमा दाब या प्रतिबल, दाब या प्रतिबल के समान होता है। यानी कि जो आपका दाब का बीमा होगा दोस्तों वही आपका प्रतिबल का बीमा होगा या प्रतिबल के बीमा के समान होगा, समान होगा दोस्तों। यानी कि जो आपका ई का बीमा क्या होगा वही होगा जो आपका दाब का बीमा होता है या प्रतिबल का बीमा होता है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब यहां से आ जाता है एक कि यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्या आ जाता है दोस्तों? एक आ जाता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ओके फ्रेंड्स, यदि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं दोस्तों। आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए प्रत्यास्था गुणांक या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो गया दोस्तों? प्रतिबल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्ट्रेस बटे क्या हो जाएगा आपका? विकृति स्ट्रेन। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेन हो जाएगा बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों कि प्रत्यास्था यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। आपका यही आया था ना, सिर्फ इसके साथ क्या जोड़ दिए दोस्तों? लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति हो जाता है। अब एक हो जाता है दोस्तों वाल्क, वाल्क प्रत्यास्था गुणांक, वो भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। वाल्क प्रत्यास्था गुणांक आपका क्या होता है, इसी के नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं। वाल्क, वाल्क प्रत्यास्था, वाल्क प्रत्यास्था गुणांक इंग्लिश में बोलना चाहते हैं दोस्तों तो वाल्क ही हो जाएगा। वाल्क, वाल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा दोस्तों? वाल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। अब इसके लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला दोस्तों? इसके लिए आपका हो जाएगा कि वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेस बटे क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हिंदी में आप बोलना चाहते हैं दोस्तों, हिंदी में आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? आकृति आयतन, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति, आयतन विकृति दोस्तों।
ओके फ्रेंड्स, इससे आगे इसे आप पहले उतार लीजिए। एक और लास्ट आपका बच जाता है, वो है आपका मॉड्यूलस, वो भी आप लोग उतार ही लीजिए। मॉड्यूलस ऑफ रिगार्डिंग, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप उसके बाद है क्या दोस्तों, इसमें हो जाता है दोस्तों शेयरिंग। क्या होता है दोस्तों, शेयरिंग स्ट्रेंथ। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख देते हैं। शेयरिंग स्ट्रेंथ बटे शेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ दोस्तों। अब बात आ जाता है कि दोस्तों ये सब जो लिखे इसका ऐसा यूनिट होता क्या है। तो इसका ऐसा यूनिट, यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, मिटा देते थोड़ा सा, तो यही लिख देते हैं SI यूनिट। इस सब का ऐसा यूनिट होता क्या दोस्तों, तो अभी इससे पहले हम बताएं दोस्तों, इसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है, यानी कि PA होता है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपका आज का क्लास समाप्त हुआ, यानी कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर जो आपका स्टार्ट था दोस्तों, वो आपका खत्म हो गया। आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, जो आपका चैप्टर चला था सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव आज खत्म हो गया दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा दोस्तों, वो है आपका, वो आपका चैप्टर का नाम दोस्तों हीट। क्या दोस्तों, उष्मा, उष्मा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उष्मा कल से क्या हो जाएगा, कल से आपका उष्मा का क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यदि कोई मेरा दोस्त यदि हीट पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।